वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, एक दो फिर तमाम सुनने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। बहुत सारी बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा। मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। और इस वक्त मौजूद हैं हम फेसबुक पर भी, facebook.com/sindhpolicefm पर, और इसके साथ साथ facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी। तो जनाब, प्रोग्राम में आज हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी है और वो बहुत अहम मौजू कि आपका पसंदीदा निज़ाम ख़ानदान कौन सा है। मतलब आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहना पसंद करते हैं या इनफरादी तौर पे आप इनफरादियत के तौर पर रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस वजह से आज आपके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू हमारी जारी है और 888 पर भी आप लोगों का मैसेज का सिलसिला जो है वो ऑन है। इसी तरह से आपके साथ बात होती रहेगी रात 11 बजे तक। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़िंदगी में इंसान तजर्बा करता रहता है और इसी तरह से इंसान सीखता भी रहता है। कोशिश काविश आपकी हमारी रहनी चाहिए कि हम आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के साथ रहें। और कभी कभी इंसान जो है वो कोशिश करता है कि जी मैं ज़रा इनफरादी ही सही हूँ, या मुझे अलग से रहना चाहिए, या मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, या मेरे लिए जॉइंट के फैमिली में रहने की ज़्यादा अफादियत है, या एज ए इंडिविजुअल रहना मेरे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। तो अपना अपना एक ओपिनियन होता है कि कौन किस तरह से रहने को ज़्यादा तरजीह देता है। और अगर आपकी एक फैमिली जिसमें लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपको एक दूसरे के बारे में मालूमात भी होती है। जैसे कल सकलैन साहब भी कह रहे थे कि जी आज तो मसनूई दौर है कि आज हम सभी से जो है वो फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के साथ कनेक्ट तो रहते हैं, लेकिन जब फिज़िकली मिलते हैं तो वो मोहब्बत या वो उल्फत का इजहार जो कि हम दूसरे मीडियम्स पे, सोशल मीडिया पे हम कर रहे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती है, हम उसको फील नहीं कर रहे होते हैं। और जब आप एक जगह जॉइंटली रह रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हमारे लिए ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पर एक हम देखते हैं कि जी लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन कमाने वाले अगर कम लोग भी हैं तो घर का एक सिस्टम, एक फैमिली का निज़ाम चल जाता है। और वैसे भी जैसे जैसे फैमिली ग्रो कर रही होती है, नंबर्स ऑफ़ पर्सन्स बढ़ रहे होते हैं, तो उसी तरह से फिर सोर्स ऑफ इनकम में भी आपकी कोशिश होती है कि जी एक से ज़ायद लोग काम करें ताकि पूरा निज़ाम चल सके। एक बड़ी ऐसी बात जैसे कहा जाता है कि जी 7 बच्चे मिलकर जो हैं वो एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते, लेकिन वही माँ बाप जो हैं उन 7 बच्चों को भी संभाल लेते हैं। तो ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इंसान इन चीज़ों के साथ साथ अपने वक्त को गुजार रहा होता है और कुछ चीज़ों में आके इंसान को लगता है कि जी हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, हम किस तरह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आसानियाँ लेकर आ सकते हैं। एक बेनिफिट जो मुझे नज़र आता है कि जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, मैं जब अगर इंडिविजुअल फैमिली में रहता हूँ तो मुझे जॉइंट फैमिली हो सकती है अच्छी लगे, मुझे पसंद हो कि हाँ यार मैं किसी ओकेशन पे, किसी काम सबब ही मुझे जाना हो, अपनी फैमिली में लोगों के साथ मिलता हूँ, को गेट टुगेदर हो जाता है तो हम बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो कि एज ए इंडिविजुअल रहते हैं उनके लिए भी कुछ हो सकता है बेनिफिट्स हों, कुछ लोग उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हों। इसी तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को भी देखें, परखें कि जी आज हम एज ए इंडिविजुअल रहते हैं तो हमारे लिए बेशक हम घर के 4 अफराद 5 अफराद हैं और हमारी अपनी एक फैमिली है, हम अपना एक एज ए इंडिविजुअल के तौर पे हम रह रहे हैं, जबकि हमारे जो ग्रैंडफादर्स मदर्स के साथ जो है जो बच्चे बाकी उनकी फैमिली रहती है वो एक सेपरेट जो हैं वो रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा ख्याल आता है कि जी वहाँ एक साथ होते हैं तो हमें सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खुदा न खास्ता एक घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो सब एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, किसी को कोई खुशी आती है तो सब लोग उस खुशी को वेलकम करते हैं। तो एक जॉइंट फैमिली की जो खूबसूरती है वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से निखर के सामने आती है। इसी तरह जब आप एज ए इंडिविजुअल कहीं रह रहे होते हैं तो फिर आपको उस वक़्त एहसास होता है कि यार इस वक्त मेरे वालिद वालिदा, मेरे दादा दादी मेरे साथ होते हैं, मेरे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स ये सब मेरे साथ होते हैं तो मुझे और मज़ा आता, मेरे साथ और फैमिली मेम्बर होते हैं। तो कहीं आपके पास अपनी वसअत, अपनी चादर के मुताबिक आप अब जब अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मिस भी आप कर रहे होते हैं, कहीं उसकी चार्म भी आपको होती है कि यार काश ये मेरे साथ होते हैं।
तो ओवैसे इसी तरह से जब हम अपने बच्चों की तरबियत, नशोनुमा के हवाले से, तालीम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो समझ रहे होते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, जबकि मेरा एक वही भाई जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए शायद एक थोड़ा सा एहसास से कम थी, जिसमें थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि हो सकता है उसके दिल में भी है, उसके बच्चों में भी है कि जी मेरा कज़न, मेरा चचाजाद भाई, मेरा मामूजाद भाई या मेरी बहन और वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ती तो है, लेकिन मेरे पास आज वो सहूलियात या मेरे फादर के पास इतनी जो है वो चीज़ें मुयसर नहीं कि वो मुझे उस तरह से भी एक लाइफ स्टाइल दे, एक जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है मैं भी वो हासिल कर सकूं। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह से आपकी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे एडवांटेजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी हमें महसूस होती हैं कि जहाँ हम अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी की बात करते हैं, जी मैं हूँ या मेरी फैमिली है, तो मेरी बात मेरे तक या मेरी फैमिली मेम्बर तक के दरमियान में ही हो जाए। सो ऊँच नीच होती है तो इंसान कोशिश करता है कि जी अपनी बात को जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो 2 बंदे या 4 बंदों में उस बात को मुकम्मल कर लिया जाए, ना कि उस बात को जो है वो तूल दिया जाए या उसको मज़ीद पहले से ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू जो हैं हमें नज़र आते हैं। तो कोशिश फिर वहीं आती है कि जी हम फिर ख्वाहिश भी ज़ाहिर करते हैं कि जी जॉइन हैं, या हम फिज़िकली तो लगता है कि जी शायद हम एज ए इंडिविजुअल के तौर पर सर्व कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हमें इस चीज़ की भी ढारस रहती है कि जी हमारे बड़े, हमारे जो दीगर अहबाब हैं या दीगर अजीज़ रिश्तेदार हैं वो भी हमारे साथ साथ हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर शायद एक कभी कभी ख़ुद भी इंसान को लगता है कि यार मेरे लिए जो है वो जॉइंट फैमिली में रहना वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोग होते हैं जो कि शुरू से ही एज ए इंडिविजुअल ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो उनके लिए वो एक चार्म अलग ही होता है, उनको एक ज़्यादा मज़ा आता है कि वो देखते हैं कि हाँ यार मैं जो हूँ वो किस तरह से एक जॉइंट फैमिली को ज्वाइन कर सकता हूँ। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं कि जो जॉइंट फैमिली का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन अपने मुल्क में नहीं होते, अपने शहर में, लेकिन उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स जो उनसे वाबस्ता हैं, उनके बच्चे हो गए, उनकी बीवी हो गई, वो उसी फैमिली का पार्ट रहते हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऑब्वियसली कमी महसूस होती है रिश्तों में, और इंसान की कोशिश ख्वाहिश होनी चाहिए कि भाई वो सब साथ मिल के रहें और ये प्यार का, मोहब्बत का जो सिलसिला है वो यूँ ही बरकरार रहे। तो कहते हैं कि जैसे भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सारे फिर फ़ौरन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और कहीं कहीं जाके कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी फ़ील होती हैं बाज़ औक़ात के जहाँ लगता है कि जी हमें थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहिए, जहाँ हमारी बात की जो है वो कदर की जाए। या कुछ लोग एक जगह पे ज़्यादा ओपिनियंस देते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको अपनी बाज़ औक़ात वैल्यूज़ अच्छी नहीं लगती या समझ नहीं आती, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब मुझे कुछ ऐसा भी थोड़ा सा बैक एंड पे रहना चाहिए जहाँ मैं देख सकूँ, समझ सकूँ कि चीज़ों को और हालात को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाए, ना कि मेरे दीगर फैमिली मेम्बर्स को मेरी बात बुरी लगे, ना मैं किसी की बात का बुरा मनाऊँ, बल्कि मैं एक पॉजिटिव वे में एक गुड जेस्चर के तौर पे सबके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आऊँ, ताकि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे से वाबस्ता जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, मैं उनको भी खुश रख सकूं। और खुश रखने की जहाँ बात होती है तो हमारे एक अज़ीज़ हैं, वो हमें कहते हैं कि जी ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि इंसान किसी को अपनी ज़ात से खुश कर ले। कह रहे हैं जिससे जो शख्स खुश हो जाए वो समझ जाएं कि वो खुश नसीब है, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें हर शख्स को अपनी ही ज़ात की फ़िक्र रहती है। कल जो कि प्रोग्राम का मौजू था कि अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को हम कितनी अहमियत देते हैं और दूसरों के लिए हम कितना जीते हैं। इसी तरह से आज के प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की कि हम ज़रा जब अपनी जॉइंट फैमिली के हवाले से बात कर रहे हैं और हम एज ए इंडिविजुअल रहते हैं, तो हमें किन चीज़ों के बेनिफिट्स नज़र आते हैं, किन चीज़ों के एडवांटेजेस, किन चीज़ों के डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं साथ रहने में या एज अ मुनफरिद रहने में न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ तौर पर नज़र आती हैं। और कहीं मैं भी एक मैसेज पढ़ रहा था कि जी जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के अगर हालात साजगार नहीं रहते, कुछ क्राइसिस वो फेस करता है, तो सभी मिलके उसकी हेल्प करते हैं। जबकि अगर हम एज अ इंडिविजुअल फैमिली में अगर इंफरादी तौर पर रह रहे होते हैं तो फिर हमें सब चीज़ों को खुद से ही मैनेज करना होता है, फिर हमें हर चीज़ में खुद से ही चीज़ों को देख के चलना पड़ रहा होता है। इसी तरह से जब हम जॉइंटली रह रहे होते हैं तो हमें कभी कोई चीज़ अगर मेरे एंड से मुकम्मल नहीं होती तो मेरा भाई या मेरे वालिद साहब जो हैं या कोई और घर का ऐसा शख्स जो कि बरसर रोज़गार है, जिसका कारोबार है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फिर सबकी मदद करता है। इसी तरह से वो एक निज़ाम जो है वो घर का फिर चलता है। और दीगर ऐसी चीज़ें या दीगर ऐसी बातें होती हैं जो कि आप और आप
के साथ जो इतने लोग रहते हैं वो भी इस चीज़ से महसूस हो रहे होते हैं, वो भी इस चीज़ के एडवांटेजेस को देख रहे होते हैं। फिर वही एक मोहब्बत, वही एक चाहत जिसे हम बचपन में देखता है कि हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसमें एक शख्स कोई भी चीज़ घर में लेकर आता है तो वो उससे वो सभी को कोशिश होती है उसकी कि जी उसमें उसके अहलो अयाल, उसके बीवी बच्चे, उसके पेरेंट्स भी उस चीज़ से अफादियत हासिल करें। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जहाँ पर हमें उन चीज़ों की फिर वैल्यूज़ तब समझ में आती है जब हम एज ए इंडिविजुअल होकर जब हम रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार मैं अब कोई चीज़ लेके आता हूँ तो ये मुख्तसरन ही सही, लेकिन मेरे इन 4 बंदों के लिए अब काफ़ी है। लेकिन उससे पहले जब मैं एक जॉइंट फैमिली में था तो मेरी जो एक कैपेसिटी थी मुझे उससे ज़्यादा बाज़-वक़्त करके देना पड़ता। जो मैं पहले भी बात करता कि हम बाज़-वक़्त अपने आप के अंदर जो है एहसास कमतरी का एहसास ज़रूर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि नहीं यार मैं अब ये काम कैसे करूँ, ये चीज़ें कैसे होंगी। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो एक स्ट्रेसफुल बाज़-वक़्त सूरत हाल बन जाती है कि जहाँ हम अपनी ही परेशानियों को ख़ुद से फिर लड़ रहे होते हैं, ख़ुद से ही सोच रहे होते हैं। और जबकि हम जॉइंट फैमिली में इन चीज़ों में डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम आती है हम अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपनी ही फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं तो फिर हमें कोई ना कोई इसकी सॉल्यूशन जो है वो नज़र आना शुरू होती है। और अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ सॉल्यूशन आपके हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो और ज़हन को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हमारे लिए ज़िंदगी में फिर आसानी लेकर आती हैं जबकि हम बहुत ज़्यादा बाज़ वक़्त चीज़ों में अपने आप को महदूद भी कर लेते हैं। जैसे हम एक जॉइंटली रह रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, हमारे बाकी दीगर जो भाई बहनों उनके बच्चे, उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। हमारे बच्चे और दूसरों के बच्चों में हम मवाजना भी कर रहे होते हैं, कंपैरिजन की तरफ हम चीज़ों को ले जाते हैं। तो हमें अंदाज़ा होता है कि जी अच्छा वो इस आला पाए के स्कूल में पढ़ रहे हैं, या वो इस आला पाए की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस खेल कूद की एक्टिविटी में अपने आप को सर्व किए हुए हैं। उसके बरक्स हम अपनी तरफ देखते हैं या इंडिविजुअली तौर पर, तो फिर हम समझते हैं कि जी ये 4 बंदों की फैमिली जो है बस यही मुख्तसर और बस यही कुल कायनात है, इसी के साथ सब कुछ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन आप जब तालीम, तरबियत और माहौल की और इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, अब हम जब उनकी बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों में खुद से हम डिफ्रेंशिएट भी कर रहे होते हैं चीज़ों को, फ़र्क भी हम देख रहे होते हैं कि जी वो इसलिए इकट्ठे रहते हैं तो सबका ऑब्वियसली एक्सपेंस भी फिर इक्वली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर मैं हूँ अकेला तो मुझे फिर वो सारी चीज़ें खुद से करनी है, मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। तो जहाँ हमें कहीं बेनिफिट नज़र आते हैं, कहीं उसके एडवांटेजेस के ऊपर हम बात करते हैं, तो कहीं कहीं हम उसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी हमारा जो है फिर वो ध्यान आता है। या हमें जब प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को गुजार रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और किस तरह से हम जो हैं वो चीज़ों को गुजारते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले मौक़े जो हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या उनके साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मौक़े बहुत सारे आते हैं जहाँ आपकी हमारी कोशिश काविश होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। और जॉइंट फैमिली को ऑब्वियसली मज़ा ही अलग है। कोई खुशी हो तो वो किस तरह से सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे रमज़ान की खुशी हो कि जी ईद को सेलिब्रेट करना है, तो रमज़ान में भी बच्चे उसी तरह से उठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इबादत जो है मुश्तरका तौर पे देखने में आती है। या दीगर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मुश्तरका तौर पे उस खुशी को सेलिब्रेट किया। तो खुदा न खास्ता सब कोई अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको बुरी नज़र से महफूज रखे। कोई हम क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा गम की कैफियत से गुजर होते हैं तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि घर में एक उदासी सा माहौल हो जाता है और हर तरफ जहाँ चहचहाते हैं, खिलखिलाते हैं बच्चे भी और बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचता है, सारे दिन का शोर शराबा एक अलग होता है। तो एक जो निज़ाम है उस सिस्टम में हमें फिर वो उस गम की वजह से सभी जो हैं वो लोग मुरझा जाते हैं, सभी लोग उदास होते हैं। किसी एक बच्चे की भी तबीयत ख़राब होती है, किसी एक फैमिली मेम्बर की भी तबीयत ख़राब होती है, तो सभी का ध्यान जो है उधर जाता है। सभी कोशिश करते हैं कि चलो भाई इस बच्चे की सेहतयाबी के लिए दुआ करें, चलो जी इस बच्चे को फ़लाँ चीज़ पसंद है तो चलो जी हम इसके लिए वो लेकर आते हैं। वो अपने चचा के हाथ से वो चीज़ को खाने को पसंद करता है। कोई और फैमिली मेम्बर आता है तो बच्चे की उस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। तो वही पता चलता है कि जी इस वक्त हम किस तरह से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर इस वक्त चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अपनी इस फैमिली के सिस्टम में रखना चाहिए। या हम कहीं कोई गलत चीज़ को महसूस करते हैं तो सभी लोग फिर उस पर एक दूसरे को आगाही देते हैं कि नहीं जनाब आपके बच्चों में हमने ये चीज़ को महसूस किया, बराए मेहरबानी सॉफ्टली ही हम एक मैसेज दें
कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिसको देखा जाता है, समझा जाता है, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन अगर लिया जाता है तो वहीं चीज़ें बेहतर होती हैं। अब तक का मेरा जितना भी प्रोग्राम का वो रहा निचोड़, मैं एज ए इंडिविजुअल ख़ुद रहता हूँ अकेला, और मैं एज ए जॉइंट फैमिली की तरफ मैं जब देखता हूँ तो मुझे भी उसकी बहुत अच्छी फील और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स नज़र आती हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जी इस तरह से बंदे की फैमिली होनी चाहिए। सुबह उठें, आप शाम में आएँ जाएँ तो एक चहल पहल हो। कोई फैमिली में न्यू कमर आपका आता है तो आपके साथ कोई दूसरा रिश्ता इंगेज होते हैं आप, तो आपको और आपकी फैमिली में जो खुशी आती है उसके साथ एक नई ज़िंदगी की आपको जो कैफियत महसूस होती है उसका तजर्बा करना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो कोशिश किया करें कि जी मिलजुल कर रहें। अगर इंडिविजुअल भी रहते हैं कोई बात नहीं, आप अपनी चादर के मुताबिक अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, तो फिर आप जब इन चीज़ों के साथ अपने रिश्तों की तरफ बात करते हैं तो हमेशा एहतराम का रिश्ता। कल भी प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की थी काशिफ मलिक साहब ने, तो बहुत अच्छी लगी थी ये बात। इसी तरह से कोशिश काबिश ज़रूर करते रहें कि जी प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें। और जब हम इन चीज़ों में आपस में प्यार के साथ रहते हैं तो कहीं हमें बर्दाश्त का भी मुजाहरा करना चाहिए, और हमें अपनी इन चीज़ों की वजह से जब एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं रखना। ठीक है, किसी चीज़ में आपका इख्तलाफ हो लेकिन वक्ती और वो ख़त्म भी हो जाए, उसको सेटल भी कर लिया जाए, लेकिन उसको तुलानी शक्ल दे दें तो वो फिर एक जो क्या कहते हैं जो रिश्तों की खूबसूरती होती है उसको फिर वो मुतासिर करती हैं चीज़ें। तो खैर एनीवे, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर होनी चाहिए, या हम बाज़-औक़ात नहीं करते हैं, या हम चीज़ों को बस कहते हैं कि जी बस ठीक है जी, जो हो रहा है बस बर्दाश्त कर लो, बस को मुकम्मल करो और ख़त्म करो। तो कोशिश करें कि जो भी बात हो उसको अव्वल से लेकर आखिर तक क्लियर रखा जाए, ताकि आपकी अगर मुख्तसर फैमिली है या एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या बड़ी फैमिली में भी रहते हैं तो अगर जहाँ प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो वहाँ पर खुशियों को भी साथ साथ देखें। सभी की खुशियों में सबको भी खुश होना चाहिए और आप भी खुश हों, ताकि आपके साथ जो दूसरे जो लोग बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपकी खुशी में शरीक हो सकें। तो जनाब आज का प्रोग्राम बस यहीं पर ख़त्म करते हैं इसी खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक होगी मुलाकात। प्रोग्राम दोस्ती दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।